मेरे साथ सुभाषिनी यादव जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप राष्ट्रीय सचिव हैं। फाउंडेशन डे आज मनाया गया। 140 साल कांग्रेस के हो गए हैं। नई बिल्डिंग में अपना मुख्यालय कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये। लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूती से देश में असली मुद्दे उठाने का काम कर रही है, तो उसी के चलते हुए आज हमने 141वें वर्ष में प्रवेश किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जिस तरीके से जो आज अपना भाषण दिया है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में ऊर्जा डालने का काम किया है, तो जो उन्होंने कहा है उसी को मैं कोट करूंगी कि जो लोग समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, वो एक वहम में है। और कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, सबका योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के निर्माण में और देश के निर्माण में। तो आज हम लोग इसको गर्व से मना रहे हैं और हमें बहुत गर्व है इस बात का। आप शरद यादव जी की बेटी हैं और राजनीति का कहरा जो है वो आपने अपने पिता से सीखा है, क्योंकि हमने भी देखा है वहाँ पे आप जब छोटी थी, बड़ी हुई आप। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है आरएसएस बीजेपी को लेके। मोदी जी चरणों में थे और आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे थे। बोले कि एक कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, यही संगठन की शक्ति है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमारे पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वैल्यूज़ है, जो दिग्विजय सिंह में जी है, वो किसी में और में नहीं हो सकते। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और लगातार मध्य प्रदेश में भी नर्मदा परिक्रमा जो उन्होंने की थी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, उसका फ़ायदा भी निश्चित तौर में मिला था पार्टी को 2017 में। तो दिग्विजय सिंह जी अगर ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो संगठनात्मक तौर पर वो ज़रूर बोल रहे होंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो मुझे जानकारी मिली है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली है। और दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं फिर से ये बात कहूँगी कि ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आरएसएस और कांग्रेस ये दोनों अलग विचारधारा है। वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है उस मामले में, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आरएसएस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया और कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया है। आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी से आज के दौर में सीखने की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनको कांग्रेस की विचारधारा, एकता की विचारधारा, सबको साथ लेकर विचारधारा को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। आरएसएस कोई विचारधारा है ही नहीं। आरएसएस सिर्फ विभाजन की विचारधारा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की विचारधारा है, देश को बांटने की विचारधारा है। ऐसे मुद्दों पर जो लोग लेकर आते हैं वंदे मातरम और मनरेगा, इन सब लोगों का नाम बदलने से नीयत नहीं बदली जाती है। जो ये कांग्रेस पार्टी ने ये योजनाएं दी थी, वंदे मातरम भी कांग्रेस पार्टी की देन थी और मनरेगा भी कांग्रेस पार्टी की देन थी और जनता अच्छे से समझ रही है। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।